Hey guys, welcome to my channel Computer Science World. I hope you all are doing good. So आज हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसका इंट्रोडक्शन मीन्स आज होती क्या है वो मतलब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक ये है, फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और चैलेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं आज हम। तो गाइस इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइस? सॉफ्टवेयर मीन्स ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है, वैसे ही एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर। ठीक है, क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस द मतलब हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो मीन्स हम जैसे डिफरेंट लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो हम किसी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहीं बोल रहे हैं कि ये क्या होते हैं, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनहांस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द हार्डवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का एक सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ इक्वल टू प्रोग्राम होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी और ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, मतलब किस तरह से हम वर्क करने वाले। ठीक है, तो अब इसमें तीन चीज़ें आई, तीनों चीज़ें क्या होती है हम देखते हैं वन बाय वन। प्रोग्राम्स हमें पता है क्या होते हैं, प्रोग्राम्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल्स। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको हम मतलब जैसे उसका पहले हम डिज़ाइन तैयार करते हैं या फिर कुछ भी प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ईआर डायग्राम्स बनाते हैं ताकि हमें इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम कोडिंग टेस्टिंग करते हैं ना। ठीक है, तो वो क्या होता है, सब डॉक्यूमेंटेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सेटअप एंड यूज द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रिएक्ट ऑन सिस्टम फेलियर। मतलब ये इंस्ट्रक्शन होती है इसमें सारा, मतलब सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का एक प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं हम उसको सिंपल लैंग्वेज में, मतलब जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना के दे रही है दूसरे बंदे को, वो क्या बताती है, वो उसको क्लाइंट को उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का, ऑपरेट करने का प्रोसीजर बताती है। अगर उस पर कोई फेलियर आ जाता है उस पर कैसे रिएक्ट करना है वो बताती है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है, इंस्टॉलेशन गाइड, बिगिनर्स गाइड, ट्यूटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जनरल डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ डिसिप्लिन whose aim is the production of fault-free software that satisfy the user's need and that is delivered on time and within budget। मतलब हम यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और उसको टाइम और बजट के अंदर डिलीवर करते हैं। ठीक है, मतलब जो क्लाइंट का बजट है और जितना उसने टाइम हमें प्रोवाइड करा है उसके अंदर हम उसे डिलीवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। The usability of software is the simplicity to use the software by the user. The easier the software is to use for the user, the more is the usability of the software as more number of people will now able to use it। मतलब ये क्या कह रहा है कि यूजेबिलिटी क्या होती है, एक सिंप्लिसिटी होती है, मतलब कितना ईजी से ईजी वे से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितना ईजी वो होगा उतने ही लोगों को ज़्यादा समझ आएगी ना कि यूज़ करने में, मतलब ज़्यादा
ज़्यादा पीपल इंटरेक्ट होंगे, ज़्यादा पीपल उसे समझ सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा पीपल उसे यूज़ करेंगे, तो मतलब उसके अगर वो इजी होगा तो उसकी यूजेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं बोल रहा है कि अगर the easier the software is to use for the user, the more is the usability of the software, or more number of people will now be able to use it. Okay, next is flexibility of the software. Software is flexible. What this mean is that, मतलब इसका क्या मीनिंग है फ्लेक्सिबल का, we can make necessary changes in our software in the future according to the need and the user. मतलब फ्लेक्सिबल किस वे में कह सकते हैं हम सॉफ्टवेयर को, फ्लेक्सिबल से मीनिंग क्या है हमारा, वो कह रहा है कि अगर हम इस सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस करने, अब दोबारा हम सॉफ्टवेयर थोड़ा बनाते रहेंगे, थोड़े टाइम के लिए तो हम वही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, और उसी में चेंजेस कर करके उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें चेंज करने के जो नेसेसिबिलिटी होती है, ठीक है, वी कैन मेक नेसेसरी चेंजेस, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए कि हम उसमें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जैसे हमारी नीड चेंज होगी, हम उसमें उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं और उसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। एवरी सॉफ्टवेयर इज़ मेंटेनेबल, ठीक है, मेंटेनेबल होना चाहिए हर सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ एनी एरर्स और बग्स, एरर से समझते हो फॉल्ट आ जाते हैं या फिर फेलियर हो जाता है कोड, या फिर कोई भी मतलब एरर आ जाता है प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में, बग्स आ जाते हैं अपीयर इन द सॉफ्टवेयर, देन दे कैन बी फिक्स्ड। मतलब ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं, ऐसे फेलियर आ जाते हैं, पर अगर उनको फिक्स किया जा सकता है तो उसका मतलब क्या है, उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ, मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। पोर्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स दैट वी कैन ट्रांसफ़र आवर सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। हमने अपने सिस्टम में बनाया सॉफ्टवेयर, उसको यूज़र के सिस्टम में दिया, ठीक है, ट्रांसफ़र करा, तो ये क्या होती है, पोर्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। रिलायबिलिटी से क्या मतलब है, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटीज़ अंडर एवरी कंडीशन। मीन्स वो हर कंडीशन में जो उसके फंक्शंस हैं वो प्रॉपर रन हो सके। ओके, ये नहीं कि हम उसको किसी और एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं तो वो रन ना करे, ठीक है। दिस मीन्स दैट आवर सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली इन ईच कंडीशन। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 6, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। सुना होगा ये आपने बहुत बार, बट इसका मीनिंग क्या होता है मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, बहुत लोगों से सुना है, क्रैम भी करा है, बट मीनिंग नहीं पता था। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट व्हेन समथिंग इज़ नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़। मतलब हम कह देते हैं ना कि ये वियर आउट करने के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे हमारे कपड़े होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, ठीक है, वो मतलब तो वो फट जाते हैं तो हम फेंक देते हैं उसे। तो उसी वे में अगर हमारा सॉफ्टवेयर फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करेगा, जो उसका यूज़ है, मेन यूज़ ही उसका यही है ना कि हम अपना वर्क कर रहे हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म करे जो हम करवाना चाह रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बट अगर वो फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करेगा तो हमारे लिए क्या यूज़ रह जाएगा, उसका नहीं रहेगा। व्हेन समथिंग इज़ नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़ इट रीचेज द वियर आउट फेज, ठीक है। तो वो वियर आउट फेज में चली जाती है, दैट इज़ इट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन इट वॉज बिल्ड फॉर। मतलब जिस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो बना था वो अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रिंटर रीचेज वियर आउट स्टेट, इट कैन नॉट प्रिंट एनी मोर, इफ़ इट कैन नॉट प्रिंट एनी मोर, ठीक है। अगर एक प्रिंटर वियर आउट स्टेट पे कब जाएगा, अगर वो प्रिंट नहीं कर सकता और मतलब ब्लैंक पेजेस दे रहा है तो वियर आउट फेज में चला गया। इन द सेम वे हम सॉफ्टवेयर को भी क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट इफ़ इट
does not perform the function properly it was built for. Okay, software engineering is different not only from hardware engineering but also different from other types of engineering. Okay, hence software may be retired due to environmental changes. ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग भी सॉफ्टवेयर हमारा काम करना बंद कर जाता है। कई बारी हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, हमें कुछ और भी ऐड करना पड़ता है, उसमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, चेंज होती रहती है ना टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस हो हमारी। बट ए हार्डवेयर कैन वियर आउट, बट हम हार्डवेयर को वियर आउट कर सकते हैं। कैसे? रिपेयर करके, ठीक है, उसको तो हम रिपेयर कर सकते हैं ना। तो यही मीनिंग था इसका। अब हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के। अब हम नेक्स्ट क्या था हमारा टॉपिक, चैलेंजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हम देखते हैं चैलेंजेस। See guys, software engineering is a well-defined and systematic approach to develop software. ठीक है, this approach is considered to be the most effective way of producing high-quality software, but there are still some serious challenges faced by software engineer. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ठीक है, वेल डिफाइंड और सिस्टमेटिक अप्रोच है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, बट दिस अप्रोच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस अप्रोच को हम कंसिडर करते हैं किस लिए, प्रोड्यूसिंग द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने के लिए। बट देयर आर स्टिल सम सीरियस चैलेंजेस, बट इसमें भी हमारे पास बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। हमको नहीं, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, ठीक है। तो वो चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। द मेथड्स यूज्ड टू डेवलप स्मॉल और मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स आर नॉट सुटेबल when it comes to the development of large scale और complex system। ये कह रहे हैं कि जो मेथड हम स्मॉल सॉफ्टवेयर या स्मॉल प्रोजेक्ट बिल्डअप करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिग चैलेंज है। सेकेंड क्या है, चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अनअवॉइडेबल। In today's world, changes occur rapidly, and accommodating these changes to develop complete software is the one of the major challenges faced by software engineer। कह रहा है चेंज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अनअवॉइडेबल होते हैं, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते अगर चेंजेस आते हैं तो। बट अब आज के वर्ल्ड में चेंजेस क्या होते हैं, रैपिडली आते रहते हैं, जल्दी जल्दी, एंड उस चेंज को डेवलप करना, अकोमोडेट करना, मतलब सॉफ्टवेयर को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वही कर सकता है जो बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। ठीक है, तो बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लाएंगे तो वो कॉस्ट ज़्यादा मांगेगा, सैलरी ज़्यादा मांगेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स लॉन्ग टाइम। अब क्या कह रहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो ज़्यादा टाइम लेती हैं। ठीक है, अब हम जिस क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर बनाना है उससे बात कर रहे हैं, बट अगर वो फॉर्मल वे में रिप्लाई ही नहीं कर रहा, हमें ढंग से बता ही नहीं रहा, तो हम उसे बार बार तंग करेंगे कि ये बता ये बता ये बता। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सच वेस्टेज ऑफ टाइम डिलेज द कंप्लीशन। तो हमारा टाइम क्या होएगा, प्रोजेक्ट क्या होएगा, टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या होएगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट क्या है, द यूज़र जनरली हैज़ ओनली शॉर्ट आइडियाज़ about the scope and requirements of the software system. These usually result in the development of software which do not meet the user requirement। मतलब यूज़र के पास क्या आता है, एक शॉर्ट आइडिया होता है कि ना हमें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए, बट जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बिग चैलेंजेस है, अब उसको दोबारा से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स द सॉफ्टवेयर टू बी थरोली टेस्टेड। ठीक है,
जब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको थोरोली टेस्टेड करना पड़ता है, उसके लिए जो कॉस्ट यूज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोरोली टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कंज्यूम द और रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है, अवेलेबल नहीं हो पाते वो। नेक्स्ट है चेंजेस आर यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड इन डॉक्यूमेंट्स विदाउट फॉलोइंग एनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। चेंजेस जो आते हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक नहीं हो सकते वो जब तक हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, ठीक है। और उन चेंजेस को वेरीफाई करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे और आज हमने क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और उसके चैलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आगे, इट मे बी लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके। सो स्टे ट्यून एंड कमेंट में बताओ कैसी लगी ये वाली सीरीज़, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू ऑल।